दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको ये बिगिनर्स लेके एडवांस तक का हर टाइप का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा कि एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। टोटल इंफॉर्मेशन इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज में आने वाली अगर कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल की बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक्सेल क्या होता है सिस्टम के अंदर। बेसिकली ये जो सीरीज है, पहले स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जैसे जो पहली बार एक्सेल को यूज करने जा रहा है या फिर एक्सेल उसको नहीं पता है, वो सारा कुछ इसके अंदर देखेगा और सीखेगा कि किस तरीके से एक्सेल के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सेल मैंने ओपन किया है। आपने इस तरीके का एक्सेल हर जगह आपने देखा होगा। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो भी अटेंडेंस वगैरह दिया जाता है या लगाया जाता है तो वो भी एक्सेल में किया जाता है। अगर कोई नंबर वगैरह चढ़ाते हैं लोग तो वो भी एक्सेल के अंदर ही क्रिएट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो डेटा वो जनरेट करता है कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट था नहीं था, किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लगाए वो लाए। वो सारा का सारा टोटल एक सम होके आपको एक रिजल्ट के रूप में भी दिखाई देता है। तो एक्सेल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा टूल है जिसकी हेल्प से आप कोई जॉब भी अगर आप पाना चाहते हैं तो एक्सेल की हेल्प से बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर कुछ कुछ फीचर जैसे कि मान लीजिए ऑटो सम, कोई अगर दो डेट दिया हुआ है तो उसके बीच में वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि कितना डेज का डिफरेंस है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आप निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई चार्ट्स बना रहे हैं या फिर कोई पाइवट टेबल बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक आसानी से एक अच्छी और डिसेंट जॉब दिलवा सकता है। तो इसलिए इस सीरीज को आप अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी कमेंट होता है तो हर एक वीडियो के नीचे आप बेझिझक कमेंट करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई आसानी से दे सकूं। तो मैं एक्सेल के बारे में आपको बता रहा था कि ये एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये आता है। और जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने सिस्टम के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ ये एक्सेल भी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे बाकी के कंपोनेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे भी ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके साथ ही इंस्टॉल होता है, उसी में ही ये एक्सेल भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी कोई भी फाइल पहले की एक्सेल की बनाई होगी तो ये इस साइड में दिख जाएगी। ठीक है। अगर नहीं बनाई होगी तो ये ब्लैंक होगी। ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यू वर्कबुक। यानी कि अगर आप नया एक्सेल सीट अभी बनाने जा रहे हैं तो ये देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये ब्लैंक एक वर्कबुक अभी क्रिएट होगा। अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। पहले सिंपल इसी स्क्रीन का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये कैलेंडर दिया हुआ है। तो कैलेंडर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कैलेंडर देखते हैं कि 1 2 3 को जितने भी महीने के अंदर डेज होते हैं उन सबके बारे बारे में यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 ऐसे करके। उस टाइप का यहाँ पे टेम्पलेट आपको भर भर के मिलेंगे। चार्ट्स अगर आपने बनाना है तो वो चार्ट्स भी पूरा दिखाई देगा। बजट आपने बनाना है, लिस्ट बनाना है, प्लानर, ट्रैकर, पर्सनल, बिजनेस, कोई भी टाइप की चीज अगर आपने करनी है तो उसका कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। या फिर अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। तो खुद से क्रिएट करने के लिए या फिर नया वर्कबुक बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस तरीके का आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारे कंट्रोल्स हैं। तो कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसको किसको क्या बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम रोज बोलते हैं। ठीक है। रो, यानी कि ये फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके ये रो है। और ये जो ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है इसी को बोलते हैं कॉलम, यानी कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। तो ये इस साइड से हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं रोज, और जो ये वर्टिकल है इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो कॉलम आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सीट 1 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल सीट बना सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें सीट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 भी यहाँ पे बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे बना सकते हैं। ये बेसिकली इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये जो एक्सेल है, अगर इसके अंदर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा एक ही एक्सेल के अंदर अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, ये जो पहली सीट है इसको आपने नाम दे दिया पर्सनल इन्फो।
दूसरे को आप कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे कि टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो भी अगर आप टैक्स वगैरह फिल करते हैं या फिर कुछ और। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सीट्स के नाम दे सकते हैं और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है सीट्स। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ये लिखा, अब ये जो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं सेल। कोई भी एक चीज को हमने सेलेक्ट किया, एक बॉक्स को यहाँ पे, तो उसको एक सेल बोला जाता है, तो इसी को सेल बोलते हैं। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको बोलता है कि सेल को सेलेक्ट करो, तो ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर किसी ने बोला D4 को सेलेक्ट करो, तो डी और इसके अंदर 4, यानी कि ये हो गया D4। देखिए 4 और ये डी, तो D4 हो गया। ऐसे किसी ने बोला E4 को करो, तो ये E4 हो गया। किसी ने बोला B2 को करो, तो ये हो गया B2, क्योंकि B और 2, तो ये सेल होता है। अब जैसे मैं इसके अंदर कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो सेव आप कैसे करेंगे, कंट्रोल एस अगर आप प्रेस करेंगे तो भी ये सेव होगा, या फिर आपको सामने यहाँ पे देख सकते हैं ये लैपटॉप में आपको दिया हुआ है सेव, उसी के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए देखिए ऑप्शन आ जाएगा सेव एज। तो अब ये बता रहे हैं कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप इसी कंप्यूटर के अंदर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ये ब्राउज जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करिए, और जिस भी लोकेशन पे सेव करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने इस लेफ्ट साइड से। तो जैसे मैं सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो देखिए ये डेस्कटॉप का यहाँ पे आ गया, ये डेस्कटॉप लोकेशन आ गई। अब इस पे यहाँ पे मैं फाइल का नेम दूंगा, तो जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो 1। इस फाइल का नाम मैंने डेमो 1 दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जो मैंने सेव किया वो फाइल डेस्कटॉप पे है कि नहीं, अगर है तो उस पे अगर हम फिर से करना चाहें, जैसे अभी ये देखिए हमने सेव किया है डेमो 1, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, तो आप देखिए ये डेमो 1 आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसको दोबारा खोलना है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर आपने फिर से करने हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो या तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आप इस पे राइट क्लिक करके और ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी फिर ये एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए जो हमने लिख के सेव किया था इसके अंदर ये चीजें आ गई है। अब कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर एकदम टॉप में है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में होता क्या है कि वो पूछते हैं कि जो सबसे टॉप का जो रो है जहाँ पे फॉर्मेटिंग का पूरा दिया हुआ है उसको किस नाम से हम जानते हैं। तो एक तरीके से आपको नाम भी याद रख लेना चाहिए, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, एक बार आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ये 4-5 इसके अंदर कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और इसी के जस्ट नीचे वाले जैसे ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, इसको हम बोलते हैं रिबन्स, रिबन बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इन नामों को याद रखिएगा। बाकी ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया है उसी का नेम यहाँ पे आ रहा है। जो हमने सेल को सेलेक्ट किया है, जैसे D2 को किया तो देखिए D2 आ गया, इसको मैंने B11 को किया तो यहाँ पे B11 आ गया। तो ये नेम बॉक्स इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फार्मूला बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बॉक्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे वो उस सेल पे अप्लाई हो जाएगा जिस पे आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें खैर हम डिटेल में आगे एक वीडियो में भी देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो रो हो गई, ये सारी 1 2 3 4 ऐसे करके रो हो गई, और ABCD ऐसे करके कॉलम हो गई, जैसे D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, G, ऐसे ये कॉलम हो गए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप ये STU, इसके उधर भी अगर आप राइट साइड में भी कुछ लिखते हैं तो इसको स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ऐसे ही अगर आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो ये बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब जैसे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लिखा है, जैसे ये लिखा है, अगर ये ज़्यादा छोटा है दिख नहीं रहा है, स्क्रीन को अगर आपने जूम करना है तो यहाँ पे देखिए जूम का कंट्रोल दिया हुआ है, अभी 100% दिखा रहा है। अगर आपने इससे भी बड़ा करना है तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करते जाइए, ये बड़ा होता जाएगा, ऐसे ही माइनस पे क्लिक करते जाइए, ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में कुछ ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है, तो ये अलग अलग, जैसे अभी ये इस तरीके से दिख रहा है, अगर आप इसको पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो पेज है कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि 2 पेज एक साथ दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक ही पेज पे इसको रखते हैं, और यही है, इसी को बोलते हैं वर्कशीट। जैसे सीट नंबर 1 2 3 ऐसे था तो इसको वर्कशीट बोलते हैं।
तो आई होप आपको जो एक्सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।